अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मिनटवर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम दोबारा हाजिर हैं एक नई टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे कि 0-1 सेंट के अंदर जो है बेस्ट कॉइन अभी कौन से हैं जो अभी बिल्कुल डिप में पड़े हैं और उनको हम कैसे बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात क्लियर हो जाए कि आप किसी भी कॉइन में बाय करोगे तो उसकी रिसर्च आपने ख़ुद भी करनी है, किसी के कहने पर नहीं करनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी 1 सेकेंड, ये OKX पे अवेलेबल है। आप OKX अकाउंट है तो उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी ये देखें 0.07 यानी कि 0.1 के अंडर है। इसकी वजह इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये टोकन चाइना का है और जब भी चाइना में कोई अच्छी गुड न्यूज़ होती है और ये अप मूवमेंट लेता है और इसकी ब्लॉकचेन भी अपनी है और ये टोकन टॉप 100 के अंदर भी आता है। और सबसे इसकी अच्छी बात है कि इसने पहले भी अच्छा खासा पंप किया हुआ है। हालांकि इसने बियर मार्केट में भी इसने 0.3 और 0.4 की रेंज में रह कर आया है। अभी ओवरऑल मार्केट की रिव्यू उसके बावजूद भी ये 100 टॉप 100 में है। लेकिन दोबारा मैं कह रहा हूँ आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है। अगर इस टोकन को आपने बाय कर लिया अभी और इसका लॉस हो गया, क्योंकि अब मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि ये कर सकता है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये करेगा। इसकी मूवमेंट है वो अब भी अच्छी चल रही है। हम डेज के कैंडल्स पे चलते हैं तो इसने कोई बड़े पंप एंड डंप नहीं किए, कोई अच्छी न्यूज़ या किसी अच्छे मूवमेंट पर इसने अच्छा पंप दिया। लेकिन अभी ये दोबारा डाउन ट्रेंड में है। मान लें अभी आपने 0.07 पे बाय कर लिया तो हो सकता है ये 0.05 भी चला जाए और हो सकता है ये 0.02 पे भी चला जाए और अगर हो सकता है कि ये $1 पे भी चला जाए। तो दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने सारे पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं करने दें। आपने कम से कम भी अगर आप $10 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका आपने 10% यानी कि $8 इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली एक ही जगह पर आपने $10 इन्वेस्ट नहीं कर देने। तो हम अब चलते हैं दूसरे कॉइन के ऊपर। तो दोस्तों दूसरा टोकन मैं बताने लगा हूँ बायो प्रोटोकॉल। थोड़ा सा इसका मैं क्लियर कर दूँ, ये उस जैसा मजबूत तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर आल सीज़न में और अगर ये ग्रोथ करता है तो उसमें सबसे पहले जो टोकन है वो बायो पंप कर सकता है। और अभी ये टॉप 100 में तो नहीं है, लेकिन टॉप 200 में तो ये है। तो इस टोकन की आपको बताने लगूँ, टोटल जो सप्लाई है, जो मैक्स सप्लाई 3.320 बिलियन जो इसकी है मैक्स सप्लाई है। अभी जो इसके सर्कुलेशन में है 1.769 बिलियन जो इसकी है टोटल जो है सर्कुलेशन सप्लाई है। ये भी टोकन एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है। अभी इसकी जो 53% इसमें सर्कुलेट है, हो सकता है इसमें और सप्लाई आए। हालांकि ये पंप भी करे और सप्लाई की वजह से इसकी मार्केट डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि इसके ऊपर अभी कोई बड़ी सप्लाई नहीं लिखी हुई है, लेकिन आने वाले वक्तों में हो सकती है। तो इसको भी आप अगर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी सबसे पहले अपनी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। ये टोकन डिपेंड उसके ही ऊपर है कि इसकी हाई, हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसकी एडोप्शन यानी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाइप मिली और इसकी एडोप्शन बढ़ी तो ये भी टोकन इंशाल्लाह अच्छा खासा पंप कर सकता है। फ़िलहाल ये भी अपनी समझो डिप की प्राइस पर है, या और हो सकता है कि आपको और भी डिप में मिल जाए अगर कुछ वक्त इंतज़ार करें। तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर भी आपने $10 की बाइंग करना चाहते हैं या जितने भी करते हैं उसके 10% या 5% करते हैं। जितना पैसा आपने सोचा हो हमेशा उसका 1% या 2% ही लगाएं। इसका मतलब ये आप कभी भी ना सोचें कि मैं $100 लगाऊंगा तो मुझे इतना बड़ा फ़ायदा होगा। तो मेरा भाई, अगर आपने $100 लगा दिया तो आपका ये मार्केट जो टोकन जो है गिर गया तो आपको दोबारा बाई करने का मौका नहीं मिलेगा। मेरे भाई प्लीज़, जितना भी आपने सोचा हो, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया, अपने अगर पोर्टफोलियो में $10 रखें, भले ही आपकी गुंजाइश हो $100 से भी ऊपर की बाइंगी, लेकिन अगर आपने रिसर्च अच्छी की हुई है, सब कुछ अच्छा किया हुआ है, उसके बावजूद भी आप कोशिश करें कि अपनी इन्वेस्ट करने के लिए जो आपने पैसे निकाले उसका भी 10% लगाएं और उसको भी ये सोच के लगाएं कि चला गया तो ठीक है, क्योंकि आपकी सेहत पर या आपको मतलब परेशान नहीं करेगा। हमेशा वो पैसा लगाएं, चला जाए तो आपको किसी किस्म की टेंशन ना हो। मैं अगेन आपको ये बताने लगा हूँ कि मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र किसी का भी नहीं हूँ।
और ना ही मैं ये आपको बाय करने का कह रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अगर ये मार्केट स्टार्ट होता है, आल्ट सीज़न स्टार्ट होता है, मान लें पंप आते हैं, तो उम्मीद है इन टोकन्स को में पंप करने की, क्योंकि मीम टोकन तो नहीं है और इन्होंने पहले भी अच्छा खासा पंप दिया है। बायो पहले भी बाइनांस पर भी लिस्ट है और CFX भी बाइनांस पर लिखते हैं, इन्होंने अच्छे खासे पंप दिए हैं। लेकिन CFX बायो से थोड़ा मतलब अच्छा टोकन हम मान सकते हैं। बहरहाल अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं तीसरे टोकन पर। तो दोस्तों दूसरा हमारा टोकन है कोर। ये अभी 0.0 फंड से 0.1 सेंट से ये थोड़ा अप है, लेकिन आपको अगर अंडर मिल जाए दोबारा, मौका ही गया था पहले भी 0.08 से, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं। ये लाइक ऐसे ही है जैसे बाकी ब्लॉकचेन के टोकन, क्योंकि इसकी भी अपनी ब्लॉकचेन है और ये अभी बाइनांस पर लिस्ट नहीं है। जब ये बाइनांस पर लिस्ट होगा तो उम्मीद है ये होगा, तो ये और पंप करेगा। वजह ये कि ये जो टोकन है ये भी अपनी ब्लॉकचेन रखता है। तो मुझे उम्मीद है ये सारे टोकन आपने देख लिए होंगे। ये आपको सिर्फ मेरे ख्याल में कोर जो टोकन है वो बाइनांस में नहीं है, बाकी दोनों टोकन बाइनांस में भी है। आपको बाकी एक्सचेंजेस भी मिल जाएंगे, तकरीबन हर एक्सचेंज पे मिल जाएंगे, सिर्फ कोर के छोड़ के। कोर भी तकरीबन हर एक्सचेंज पे है, लेकिन ये भी अच्छा टोकन है, बाइनांस इसको भी लिस्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अगर कोई बात आपको समझ नहीं है तो उसको कमेंट करें, मैं आपको कमेंट करके वहीं रिप्लाई दे दूँगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली और वीडियोस भी आप तक जल्द पहुँचे।